अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट, और कुछ अपडेट आपको 28 अक्टूबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे आज की पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को। और डीएलएड छात्रों का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जल्दी पता करें अपना सेंटर। जी हाँ दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड कुछ इस बार ऐसा दिखने वाला है। आपको दोस्तों बता दें कि जो बच्चों की बैक लगी है उनके साथ एक बड़ा धोखा किया गया है। आपको बता दें जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर होगा और जो आपका थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर होगा, या आपका जो सेमेस्टर का पेपर होगा उसका जो सेंटर है ना, वो सभी जिलों में नहीं बनाया गया है। तो बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर आपको सेंटर देखने को नहीं मिलने वाला इस बार। तो देखिए दोस्तों, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे दोस्तों इस बच्चे का मतलब जो डाइट का था, जो डाइट मतलब पढ़ता था वो जौनपुर पढ़ता था, और इनका कॉलेज भी दोस्तों देख रहे होंगे आप जौनपुर में, लेकिन जो इनको सेंटर दिया गया परीक्षा केंद्र, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज वाराणसी। मतलब बच्चे जौनपुर के हैं लेकिन उनको जो कॉलेज मिलता है वो बनारस में मिलता है। तो मतलब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अब बैक पेपर छात्रों को अपना जिला छोड़कर दूसरे जिलों में जाकर पेपर देना पड़ेगा। देखिए वही है, परीक्षा का जो समय सारणी है 31 अक्टूबर को इनका पेपर है बैक पेपर का, 12 से लेकर 1 बजे तक चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। तो गाइस ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप मेहनत ठीक ठाक नहीं करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो जो बच्चे मतलब डीएलएड छात्र हैं तो जल्दी से पहले अपना सेंटर पता कर लें, ताकि इनको ये भी कंफर्म हो जाए कि जो आपका सेंटर है वो आपके ज़िले में है या नहीं। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी आपको पता चले कि अगर आपके ज़िले में सेंटर है तो कौन से स्कूल या कॉलेज में वो सेंटर पड़ा है। तो ये दो चीज़ दोस्तों जाननी जरूरी है। एक और अपडेट को हम देखेंगे, परीक्षा स्थगित और हाईकोर्ट अपडेट सब क्या हुआ। ये दोस्तों बहुत से छात्रों का सवाल आता था। देखिए बैक पेपर छात्र तो भाई पहले सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे उनको प्रमोट कर दिया जाए। चलिए ठीक है, प्रमोट नहीं करते, उसके बाद एक और बड़ी खबर आ जाती है कि उनका जो सेंटर है वो उनको जिले में ना मिलकर किसी और अन्य जिले में उनको जाना पड़ सकता है, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी डीएलएड छात्रों के लिए। तो ये एक तरह से धोखा भी है। तो आप इस वीडियो को पहले अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप शेयर करना वीडियो को भूल जाते हैं, ताकि दोस्तों उनको भी बताएगा कि आपका जो सेंटर है हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपका जो सेंटर है आपके ज़िले को छोड़कर दूसरे कहीं और ज़िले में बन सकता है। ये आपके सामने हमने प्रूफ रख दिया। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने हवा हवाई बातें हो रही हो, बिल्कुल हवा हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल क्लियर बातें हैं। और देखिए डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट 2020। अगर दोस्तों अभी तक आपने परीक्षा की समय सारणी या डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, उसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की समय सारणी को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको भी डाउनलोड करना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो फिर वही होगा ना, फिर आप सोचेंगे यार पहले कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े। देखिए दोस्तों, अब आज पहले हम इस वीडियो में आपके सामने परीक्षा की डेट शीट को रखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि भाई कौन से सब्जेक्ट को आपको पहले कवर कर लेना है। ये द्वितीय सेमेस्टर की डेट शीट है, ये दोस्तों तृतीय सेमेस्टर की डेट शीट है, उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट आपके सामने है। देखिए गाइस, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की बात करें पहले, अगर आप बैक पेपर वाले छात्र हैं 2018 बैच के, ठीक है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं तो पहले आपको देखिए कवर क्या करना है। देखिए गाइस, आपका 2 नवंबर को पहले ही दिन 2 पेपर होगा, शैक्षिक मूल्यांकन और दूसरा समावेशी शिक्षा। तो गाइस आप पहले समावेशी शिक्षा को कम से कम आपको 1 नवंबर तक इसको कंप्लीट कर लेना है। 1 नवंबर तक समावेशी शिक्षा और सामाजिक अध्ययन ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपसे बताते हैं। देखिए अगर आप 1 नवंबर से पहले इसको खत्म कर लेंगे, या 1 नवंबर को सुबह तक ही खत्म करें। अब 1 नवंबर को रात तक नहीं पढ़ना है आपको, सुबह तक ही, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इसको आपको 31 अक्टूबर तक मतलब इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए होता है क्या है ना कि जैसे आपका जो पहला पेपर पढ़ रहा है वो 2 नवंबर को है, तो 2 नवंबर को जो आपको विषय पढ़ना चाहिए वो समावेशी शिक्षा। और देखिए जो सामाजिक अध्ययन का आपका पेपर होगा, क्या होगा ना कि जब पेपर दे के निकलेंगे समावेशी शिक्षा को, उसके बाद आपका जो पूरा दिमाग होगा वो विज्ञान पर आकर्षित हो जाएगा कि हमें विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद फिर आप गणित का पेपर देखेंगे, सामाजिक अध्ययन, समय मिल नहीं पाएगा, पेपर खराब हो सकता है। तो अगर आप पहले से ही सामाजिक अध्ययन को और समावेशी शिक्षा को कंप्लीट करे रहेंगे तो दिक्कतें कम आएंगे। उसी के बाद दोस्तों अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर भी यही सेम समस्या आती है। आपको पहले से ही अपना शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को कंप्लीट रखना है। सामाजिक अध्ययन भी अगर आप कंप्लीट रखेंगे तो बेहतर होगा, और उसके बाद आप अंतिम में शांति शिक्षा को भी पहले से पढ़कर रखिए तो बेहतर होगा। वैसे ही दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं इसको आप पहले से पढ़कर रखिए, और उसके बाद सामाजिक अध्ययन
बाकी अन्य सभी विषयों का आप कम से कम समय में भी कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, जो 2 घंटे का पेपर होता है उसका सिलेबस बड़ा होता है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए आपके पास समय भी पर्याप्त होना चाहिए। अगर समय ठीक ठाक होगा तभी आप उसको कवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर समझ रहे हैं ना, फिर गई भैंस पानी में होने वाला हाल हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे समय कम होगा। तो गाइस, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। कम से कम समय में भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसको लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, ये अपडेट इसको भी जरा हम देख लेते हैं कि परीक्षा स्थगित और हाईकोर्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या सब कुछ खत्म हो गया। देखिए गाइस कि परीक्षा की जो डेट शीट होती है, आपने देखा होगा यूजीसी वाली जो गाइडलाइंस आई थी, उसको लेकर बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि उसको चैलेंज किया गया था कि नहीं, अब पेपर नहीं होगा फाइनल ईयर छात्रों का। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो फाइनल ईयर का पेपर कराने के पक्ष में आ गया था। तो मतलब फाइनल ईयर का जितने बच्चे भी थे ग्रेजुएशन में, सभी बच्चों का पेपर करा लिया गया, उनका पेपर रद्द नहीं कराया गया। तो वैसे ही दोस्त, यहाँ पर भी क्या था कि परीक्षा स्थगित की मांग की गई थी कि 2018 बैच में जो बच्चे पास हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो बच्चे फेल हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो गाइस, इसको लेकर कुछ अपडेट्स आई, लेकिन कुल मिला के आपको ये समझना है कि आपको प्रमोट नहीं किया गया। अब आपको अपने ही सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी जो और भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल गाइस, ये बैक पेपर छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि उनका जो सेंटर है उनको जिलों को छोड़कर दूसरे जिलों में भी बना दिया गया। अब डायरेक्ट को इस बात को जरा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए था कि वो बच्चे अब दूसरे जिलों में जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे। ये सब समस्या खड़ी हो रही ना आपके सामने। तो गैस, उनको भी ये बात पहले से पता रही होगी। एक तो वैसे ही 2018 बैच के छात्र पहले से काफी ज्यादा परेशान है। 2017 बैच के छात्र जिन बच्चों की बैक लगी है वो बच्चे भी काफी परेशान है। लेकिन जब उनका सेंटर, उनको ये पता चलेगा कि उनका सेंटर उनके जिले में ना बनकर किसी दूसरे जिले में चला गया, तो यहाँ पर पीएनपी को सोचना चाहिए था कि वो बच्चे आखिर दूसरे जिलों तक पहुंचेंगे कैसे। ये सब बातें दोस्तों विचारे किए बिना मतलब अपने मन से ही पीएनपी वाले सेंटर में बदलाव कर देते हैं और छात्रों का नुकसान होता है। और ये नुकसान होगा, ये काफी बड़ा नुकसान होगा गाइस, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे सेंटर तक ना पहुंच पाए, तो उसके कारण उनको अपना पेपर छोड़ना तक पड़ सकता है। सभी बच्चे नहीं छोड़ेंगे, ये बात सबको पता, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेंटर दूर होने के कारण अपना पेपर छोड़ देंगे। होता है गाइस, ये कोई नई बात नहीं, हम आपके सामने बता रही है। तो दोस्तों, और भी जितनी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे, चाहे वो पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट हो, चाहे वो आपकी डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट हो। सारे अपडेट से दोस्तों हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो फिलहाल आपको परेशान नहीं होना है, अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना है। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा तो सबसे पहले आपको ये बात पता चलेगी कि आखिर आपका जो एग्जाम सेंटर है ना वो गया कहाँ पर। सभी बच्चे इसी को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं कि यार हमारा सेंटर कौन से कॉलेज में बना है, आगे उसमें नकल होगी या नहीं, वहाँ पर कढ़ाई कैसी रहती है, वहाँ पर क्या हिलने दिया जाता है या नहीं। बहुत से सवाल आपके मन में होते हैं। देखिए गाइस, आपको नकल के भरोसे बिल्कुल नहीं जाना। फिर से ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पेपर में आपको गलत बता कर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा नहीं यार वो सब कुछ सही बता रहा है, हमारा दोस्त है, पक्का दोस्त है। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना तो आप देखेंगे उसके गणित में तो 12 नंबर आ गए, लेकिन आपके गणित में 11 नंबर या 10 ही नंबर रह गए। तो दोस्तों, आपको वहां से ये बात समझ में आ जाएगी कि उस बच्चे ने आपको कुछ ना कुछ गलत बताया था, उसके 2 नंबर बढ़ गए, आपके 2 नंबर कम हो गए। तो ये सब चीजें हैं गाइस। तो फिलहाल आप लोग दोस्ती यहाँ पर ज्यादा मत निभाइएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चे गलत बता कर आते हैं। आपको तो लगेगा नहीं यार वो सब कुछ सही बता रहा है। देखिए, होता क्या ना कि कभी कभी आप कभी कॉलेज जाते नहीं है और एक बच्चा रोज कॉलेज जाता है, तो वो बच्चा क्या कर रहे, ठीक है तुम तो कभी नहीं आते, चलो हम देखते हैं तुम्हें पेपर में। आपके सामने दोस्तों वो बच्चे अच्छा बनेंगे लेकिन कुछ गलत बता सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन को टिक करिएगा, क्योंकि वही आपके जितने प्रश्न होंगे आपको बिल्कुल पूरे नंबर दिला कर जाएंगे। वो दोस्तों बहुविकल्पीय के 5 नंबर हो या 50 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर में 15 नंबर हो, समझ लीजिए वही आपका बेड़ा पार कराने वाले हैं। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, हर एक क्वेश्चन को खुद से पढ़कर जाना है। ऐसा मत जाइएगा किसी के भरोसे, आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप दूसरे के भरोसे रह गए ना तो समझ लीजिए आपका पेपर खराब होना ही होना है। तो दोस्तों, और भी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी पीएनपी से, सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, और जो बातें दोस्तों हो रही थी परीक्षा स्थगित को लेकर, तो फिलहाल आपको क्लियर करें। गाइस देखिए, परीक्षा रद्द की कोई भी संभावना यहाँ से नहीं बन रही है। उसका रीजन है, उसका दोस्तों रीजन ये कि परीक्षा की जो डेट शीट है बिल्कुल वो सर तक पहुंच चुकी है। तो मतलब अब आपका पेपर शुरू होने को तैयार है। आज जैसे दोस्तों आप इस समय उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को 28 अक्टूबर को ही हो सकता है आप देख रहे हो या 27 को ही देख रहे होंगे, लेकिन 28 को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका परसों से पेपर शुरू हो रहा है। आपका जो पहला पेपर होगा वो 30 अक्टूबर को होगा। तो
आप पेपर बिल्कुल सर पर आ चुका है तो आपको पता है कि परीक्षा रद्द या कैंसिल ऐसी कोई भी संभावना है, सब गलत है। इस समय हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पेपर और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको अपनी पूरी मेहनत के साथ पेपर में जाना चाहिए और आपको अपना बेस्ट करना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे गाइस वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है ना वो ठीक ठाक होती रहे। तो गैस पढ़ाई में आपको कहीं पर भी लापरवाही कोताही नहीं बरतनी है, नहीं तो फिर उसका जो अंजाम होगा वो बहुत ही दुखद होगा। पढ़ाई अच्छे से करिए, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, खुशखबरी डाउनलोड करिएगा। फिलहाल दोस्तों अब आपको बता दें परीक्षा स्थगित या रद्द को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। तो आपका जो पेपर था समय सारणी थी उसका पेपर समय से करा लिया जाएगा। बाकी अगर सरकार कोई फैसला लेती तो वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल ऐसी कोई और अपडेट नहीं है। एक बात और वीडियो के अंत में, काफी बच्चे टेंशन ले लेते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको टेंशन हो जाती है यार कि पेपर आ गया, और टेंशन से होता है कि आपको बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी आने लग जाती है। खांसी तो नहीं आती लेकिन बुखार और सर्दी तक हो सकता है। उससे होगा क्या दोस्तों कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए आपको एक अलग कक्षा में बैठाया जा सकता है। हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो आपको सावधानी बरतनी है कि भाई जब आप कॉलेज सेंटर तक पहुंचे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाएं। तभी आपकी जो थर्मल स्कैनिंग होगी ना, तभी दोस्तों वहां पर दिखाएगा कि आपका टेम्परेचर सामान्य है। अगर आप दौड़ेंगे भागेंगे तो आपको जो टेम्परेचर वो सही डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा गाइस, और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर दिन हो गया तो हैव अ नाइस डे।